हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू, और द थर्ड चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, सो वी विल नॉट कंटिन्यू ऑन विद दैट चैप्टर फॉर द मोमेंट. वी विल स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब है जब किसी एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं या डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म अपनी शक्ल की तरह ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है. राइट, यहाँ पे भी देखिए, दिस इज एन हाइड्रा. ये अपनी तरह ही देखने वाला बेबी प्रोड्यूस कर रहा है, और इंसान भी अपनी ही तरह देखने वाला बेबी प्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं कि एक ही पेरेंट है. दिस वन पेरेंट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स. अब यहाँ पे भी देखिए, दिस इज वन पेरेंट एंड इट हैज़ फॉर्म्ड टू डॉटर सेल्स. राइट, दिस एंड दिस. यहाँ पे भी एक ही पेरेंट है, इसने भी दो डॉटर सेल्स बनाई है, 1 and 2, जो उसकी तरह सिमिलर है. तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ये सबसे खास बात है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर यूजुअली टू पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल. फादर एक गेमीट प्रोड्यूस करता है. नो, गेमीट कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं, दे आर सिंगल सेल्स. जैसे कि मेल के जो गेमीट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म्स. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ स्पर्म. तो फादर्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और मदर्स एक खास तरह का गेमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं एग. ये स्पर्म और एग दोनों मिलाकर दोनों ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ सेल जिसको हम कहते हैं जाइगोट. जाइगोट. और ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो फॉर्म करता है और फिर बेबी फॉर्म करता है. तो जब दो पेरेंट्स की ज़रूरत हो तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें गेमीट कहा जाता है. राइट, और इन दोनों गेमीट का जुड़ना भी इम्पॉर्टेंट है. इन दोनों के, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होती है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है. नाउ, अब हम सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे. तो जो हम पहली तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. नाम से आप पढ़ सकते हैं, बाई का मतलब होता है टू. तो अगर किसी डिवीजन में दो सेल्स प्रोड्यूस हो तो हम उसको बाइनरी फिजन कहते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आप देख सकते हैं, दिस इज़ वन सेल. इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको डीएनए कहते हैं. नाउ ये सबसे पहले डीएनए की दो कॉपीज बन जाएंगी, टू कॉपीज बन जाएंगी. दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. इन द सेकेंड स्टेप, ये जो सेल है इस साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसका साइटोप्लाज्म बीच से टूटना स्टार्ट करेगा. और जो ये अंदर का न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होगा. एक न्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा और एक न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला जाएगा. इन द थर्ड पार्ट साइटोप्लाज्म और लंबा हो गया है और बीच से टूटना स्टार्ट हो गया है. एंड इन द फोर्थ पार्ट दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, वेयर वन सेल फॉर्म्स टू डॉटर सेल. एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं. द नेक्स्ट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इन मल्टीपल फिशन एक सेल से मल्टीपल डॉटर्स बनती हैं, बहुत सारी डॉटर्स बनती हैं. इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं. ये देखिए, एक पेरेंट सेल है. अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी जब बाहर मौसम ख़राब हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो इस पेरेंट सेल के बाहर एक बहुत मोटी सी थिक वॉल बन जाती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग. तो पेरेंट सेल बाहर नहीं जा सकता, लेकिन पेरेंट सेल रिप्रोड्यूस करेगा. यानी कि एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे. और हर न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि एक सेल बन जाएगा. और जब अच्छा मौसम वापस आ जाएगा तो ये सिस्ट बीच से फट जाएगा और सारे के सारे बेबी सेल्स बाहर निकल जाएंगे. दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन. तो आप ये देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं जो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो. और जब अच्छा मौसम आता है तो इस सिस्ट ब्रेक होता है, सारी की सारी डॉटर सेल्स रिलीज हो जाती हैं. इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन. ये मल्टीपल फिजन खास तौर पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम बीमारी कॉज करता है, मलेरिया.
मलेरिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लाज्मोडियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, एंड दिस प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।